नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आईफा की। आईफा यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स। यूएई, सिंगापुर, लंदन, ये दुनिया की वो जगहें हैं जहां आईफा का आयोजन हो चुका है, मगर इस बार आईफा की मेजबानी एमपी करने जा रहा है। इंदौर और भोपाल में होने वाले इस आयोजन के लिए एमपी सरकार और कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित हैं, तो बीजेपी ने इस आयोजन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि दुनिया के नक्शे पर इस आयोजन के बाद एमपी को एक नई पहचान मिलेगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लंदन, यूएई, सिंगापुर, ये दुनिया की कुछ ऐसी मशहूर जगह है जहां आज तक आईफा के आयोजन कराए गए हैं, मगर अब अपना एमपी भी आईफा की मेजबानी करेगा। जी हां, 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक भोपाल और इंदौर में आईफा 2020 का शानदार और भव्य आयोजन होने जा रहा है। एमपी के लिए यह बड़ी बात है कि आईफा जैसा बड़ा आयोजन यहां की धरती पर होने जा रहा है। आईफा में शामिल होने के लिए फिल्म जगत की करीब 5000 से ज्यादा हस्तियां इंदौर में जुटेंगी। इसमें अभिनेताओं से लेकर निर्देशक, निर्माता तक शामिल होंगे। यही वजह है कि आईफा की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। आईफा का ऐलान करने के लिए सिने स्टार सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस भोपाल पहुंचे। सीएम कमलनाथ के साथ मिलकर दोनों सितारों ने मिंटो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर जानकारी दी। आज मैं इसे डेडिकेट करना चाहता हूं, इस आईफा को डेडिकेट करना चाहता हूं उन नौजवानों को, और उन नौजवान आदिवासी और सबसे गरीब नौजवानों को, उनको डेडिकेट करना चाहता हूं कि इससे मध्य प्रदेश की नई पहचान बनेगी। इंदौर तो आना जाना होता है बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ओल्डर ब्रदर तो नहीं कह सकते इनको, यंगर ब्रदर ही कहना पड़ेगा। और इस यंग स्टेट के लिए इनसे बड़ा यूथ सीएम कोई नहीं है। यू कैन नेवर गेट a younger CM than the honorable chief minister who will stand up to any occasion, and I know. एक तरफ जहां एमपी की कांग्रेस सरकार और संगठन आईफा के आयोजन को लेकर उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी इस आयोजन के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कमलनाथ जी उन बेटियों के घर जाते जिनकी छोटी उम्र में कांग्रेस की सरकार में रेप हो गया, उनके परिजनों को सांत्वना देते, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो अच्छा लगता। केवल और केवल ग्लैमर की राजनीति और ग्लैमर के माध्यम से अपने को लाइमलाइट में लाना, ये कांग्रेस की सरकार की कोई बहुत अच्छी नीति मुझे नहीं लगती। आईफा अवार्ड कराते, पर पहले बदहाली ठीक कर लेते तो ज्यादा स्वागत योग्य होता। वैसे सियासत के लिहाज से आयोजन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, मगर एक बात तो है कि जिस कार्यक्रम का 90 देशों में सीधा प्रसारण होना है, दुनिया भी जरूर जानना चाहेगी कि इस बार जिस इंदौर में आयोजन होना है वो इंदौर कैसा है और वो एमपी कैसा है। विवेक पटैया के साथ संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो सवाल यही है कि क्या आईफा से एमपी को एक नई पहचान मिलेगी, यानी कि खर्चा तो होगा, लेकिन क्या खर्चा के बाद चर्चा होगी? तो ये जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आरपी सिंह जी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा केडी शर्मा जी से। केडी सर, वही 2 शब्द मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहला सवाल मेरा, खर्चा तो बहुत हो रहा है, लेकिन जिस चर्चा की उम्मीद सरकार कर रही है, आपको लगता है वाकई इससे एमपी को नई पहचान मिलेगी? देखिए, कमलनाथ जी एक नई प्रोफाइल तैयार करना चाहते हैं और उस दिशा में एक ही महत्वपूर्ण प्रयास है। मनोरंजन उद्योग और पर्यटन उद्योग, अगर इसमें दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। भाई, इन्वेस्टर समिट भी मध्य प्रदेश की सरकारें पहले करती रही हैं और जिसमें भारी खर्च आते रहे हैं, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया ये एक अलग विवेचना का विषय है, मगर प्रयास तो किए गए ना, तो उन्हें अपन नकार तो नहीं सकते हैं।
तो उसी तरह से ये जो एक प्रयास है, और देखिए आपने खुद अभी कहा कि 90 देशों में इसे दिखाया जाएगा, तो एक मध्य प्रदेश की पहचान तो बनेगी, लोग जानेंगे तो कि मध्य प्रदेश भी विश्व के नक्शे पे कोई अपना एक स्थान रखता है। तो इसलिए इस प्रयास को एकदम नहीं नकारा जा सकता। राजनीतिक मजबूरियां सबकी अपनी होती हैं, लेकिन ये एक प्रयास, और कमलनाथ जैसा सक्षम राजनेता ही है जो इतने कम समय में मध्य प्रदेश में इतने बड़े आयोजन को लाने में सफल हुआ है। अभी उनके कार्यकाल का 1 साल पिछले महीने पूरा हुआ है, 1-1.5 महीने हुए हैं। तो ये प्रयास उनके हैं, और ये इससे अगर ये जमीन पे उतरते हैं तो वाकई मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, केडी सर, मेरा आपसे एक सवाल और भी है, और वो सवाल मेरा ये है कि हम जानते हैं कि साल 2000 से आईफा का आयोजन हो रहा है, ज्यादातर बाहर देशों में ही इसका आयोजन हुआ। 2019 में मुंबई में इसका आयोजन हुआ था, और मुंबई के बाद इंदौर और भोपाल, ये दुनिया भारत के ऐसी दूसरी जगह है जहां पर आईफा का आयोजन होने जा रहा है। तो क्या पुरानी सरकारें इससे बचती रहीं, करवा नहीं पाई, या इसकी जरूरत नहीं समझे? देखिए, हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है। शिवराज जी ने जिस क्षेत्र में काम किया वो उनके अपनी रुचि के क्षेत्र थे, या जिस तरफ वो ज्यादा ध्यान देना चाहते थे, या ज्यादा संभावनाएं समझते रहे। कमलनाथ जी क्या वैश्विक नेता हैं, बहुत दूरदृष्टि के आदमी हैं, उनको इस क्षेत्र में संभावनाएं ज्यादा दिखाई दी, इसलिए उन्होंने पर्यटन के साथ जोड़ के, और ये वाकई अच्छा। आप देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि यानी मुंबई के बाद अब मिनी मुंबई में आयोजन होगा, तो यानी मध्य प्रदेश को इससे फायदा तो निश्चित रूप से होगा। पहले भी प्रयास हुए हैं, जैसे रवीन जैन आए थे, वो भी यहाँ फिल्म सिटी बनाने वाले में रुचि रखते थे। इसके बाद प्रकाश झा ने भी यहाँ फिल्में बनाई, उन्होंने भी काफी सारी बातें करी। मगर मध्य प्रदेश को तात्कालिक रोजगार अपन कह सकते हैं कि जो कुछ छुटपुट कलाकारों को या जो कर्मचारी उसमें काम करते हैं उन्हें रोजगार मिला, इससे ज्यादा मध्य प्रदेश को कुछ फायदा आज तक हो नहीं पाया है। तो अगर ये कुछ धरातल पे उतरता है, वास्तविक धरातल पे, तो इसकी सराहना की जा सकती है। आरपी सिंह जी, 2 वजहों से तो सार्थक और ठीक दिख रहा है आयोजन। एक तो ये कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो जाहिर बात है कि कोई लंदन से तो मजदूर आएंगे नहीं काम करने के लिए, यहीं के स्पॉट बॉयज, केटरर्स और एजेंसीज, यहीं के लोग काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, एक अच्छी बात है। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि 90 देशों में इसका अगर प्रसारण हो रहा है तो भारत नाम से नहीं, इंदौर शहर और भोपाल शहर के नाम से भी पहचान मिलेगी। लेकिन जो सवाल है वो ये कि जितना आप लगा रहे हैं, क्या उतना आप कमा पाएंगे? हिसाब किताब, बही खाता एकदम सॉलिड है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश जो है वो उस नक्शे पर आएगा। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से एक बात बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी डिमांड नहीं किया जाता। इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिमांडेड, इट इज अट्रैक्टेड। जब हमें अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने होते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स भी करने होते हैं, जिसके माध्यम से हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार होता है। और जिस प्रकार की संभावनाएं आज मध्य प्रदेश में पूरा विश्व देख रहा है और राष्ट्र भर देख रहा है, राष्ट्र के जो बड़े बड़े व्यापार के जो ग्रुप्स हैं वो देख रहे हैं, और जो अनुकूलता देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार की शांति, सद्भावना, सबसे बड़ी बात, और उससे आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो प्राथमिकता पे माननीय मुख्यमंत्री जी के, इन सारी चीजों को दृष्टिगोचर रखते हुए देखेंगे आप, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसको अगर लॉन्ग टर्म में बिजनेस प्रोस्पेक्ट से समझना चाहेंगे तो ये एक इतनी बड़ी पहल है कि आगामी 20-30 वर्ष तक इसका लाभ मध्य प्रदेश में होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये एक बहुत ही अद्वितीय और ऐतिहासिक आयोजन होगा, और मुझे लगता है कि मेरे भाजपा के साथी भी मानेंगे कि इस प्रकार की अगर पहल होती है तो उनको भी पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इनपुट आएगा पैसे का। लोकल नहीं, बिल्कुल गारंटी, मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए प्लीज। नहीं, आरपी सिंह जी, गारंटी इस बात की नहीं कि देश वाजपेयी साहब आपकी बात से समर्थन रखेंगे, उस पर मैंने कहा वो जो 8 सेकंड का डिले रहता है उसमें गड़बड़ रहती है। मैं बिल्कुल गारंटी, बिल्कुल गारंटी है। नहीं, हितेश जी बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। जब बात प्रदेश की आएगी, जब प्रदेश के नागरिकों के हित की आएगी, जब इकोनॉमी की बात आएगी, इकोनॉमी में बूस्ट की बात आएगी, तो निश्चित रूप से वो मेरी बात से सहमत होंगे, आप देखिएगा। ठीक, अब चुनौती हितेश जी के लिए है, पार्टी की लाइन रखेंगे या हितेश जी का जो विश्वास है, जो आरपी सिंह जी का विश्वास है, उसे बरकरार रखेंगे? हितेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अब तक जो पार्टी लाइन थी वो तो यही थी
कि खजाना खाली है, पैसे हैं नहीं और इतना बड़ा आयोजन कराने के लिए पैसे हैं, गेहूं का बोनस दिया नहीं जा रहा, कर्ज माफी पूरी हुई नहीं, यही आरोप अभी तक बीजेपी की तरफ से लगाते रहे हैं। तो अभी भी उसी स्टैंड पर हैं या कुछ नया आज इस आयोजन पर बीजेपी लाई है? देखिए आसिफ जी, मुझे लगता है आपने जो मौलिक प्रश्न उठाए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों के आसपास यदि मूल्यांकन करेंगे तो दर्शकों को भी लाभ होगा। और मैं शुरुआत बस इतना करना चाहूंगा, आज जैसे मंच पे आरपी सिंह जी भी ध्यान देंगे कि 3 लोग थे, जैकलीन जी थी, सलमान जी थे और कमलनाथ जी थे। कमलनाथ जी और सलमान जी दोनों, मैं फिर इस मंच से कहना चाहूंगा, कमलनाथ जी का राजनीतिक परिदृश्य आप छोड़ दीजिए, अपने अपने क्षेत्र में देश के सफलतम व्यापारी हैं, सफलतम व्यापारी। यदि फिल्म इंडस्ट्री आप उठाकर देखेंगे तो सलमान खान इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन दैट, वेदर इट इज एक्टिंग और अकेडमीज और प्रोडक्शन और जो भी आप लेना चाहें उस मायने से। और स्वाभाविक है, हमारे मध्य प्रदेश से निकले हैं तो गौरव तो है ही। वहीं दूसरी ओर आप कमलनाथ जी को लेंगे तो साहब लगभग 24 कंपनियां हैं। भारत का सबसे बेहतर रिसोर्ट जो मनाली में, उसके मालिक हैं। उसके बाद भारत के सबसे बेहतर 3 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं उसके वो मालिक हैं। लेकिन आप देखेंगे इन दोनों में से किसी ने अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि 50 साल सलमान जी के हो गए होंगे, लगभग होने वाले होंगे या क्रॉस हो गए व्हाटएवर। कमलनाथ जी तो स्वाभाविक है कि अपना पूरा व्यापारिक जीवन उन्होंने बहुत अच्छे से जिया है, सफलतापूर्वक जिया है और भारत की पार्लियामेंट के रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, जिसमें विजय माल्या जैसे लोग भी रहे हैं। तो इन दोनों ने अपना कोई भी वेंचर मध्य प्रदेश में नहीं लगाया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक मूल्यांकन की दृष्टि से उनकी दृष्टि में भी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई उत्पाद नहीं था जो उनकी कसौटी पर आता। इसीलिए वो उन जगहों पर गए लगाने अपने प्रतिष्ठान जहां पर कि उनको लगा कि वहां का उत्पाद बिक सकता है। तो मेरा अनुरोध ये है कि मध्य प्रदेश की प्राथमिकताएं अलग हैं। आपने 100 करोड़ रुपए इस कार्यक्रम पे लगाए, तो क्या हमारे पास उस प्रकार का फॉलोअप के लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतनी 5 सितारा होटलें, वाटर बॉडीज या नेचर या व्हाटएवर, उस इंडस्ट्री को आकर्षित करने वाली जो आपने भी वर्ड यूज किया सिंह साहब ने, कि डिमांड जो ग्राउंड से क्रिएट होगी, ऐसा कोई उत्पाद है क्या? तो आप पाएंगे नहीं है। और इसीलिए क्या हुआ, जब आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं आसिफ जी, तो वो फेल होती हैं। उस समय भी हमने भी इस बात को रखा था, सरकार किसी की भी हो, कि हम यदि एमएसएमई समिट करेंगे तो हमारा प्रदेश अभी एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा तैयार है, लेकिन फर्स्ट लाइन के लिए नहीं है। और यही कारण है कि आप सोचिए, व्यापारी बहुत चतुर होता है। जो आपने प्रश्न उठाया ना, वो आपका लाभ तो लेके चले जाएगा। जो नाम केडी साहब ने भी गिनाया है कि प्रकाश झा जी आए, साहब हमारी सरकार थी, हम तो जानते हैं सिंह साहब बहुत अच्छे से कितनी चतुराई से उपयोग किया गया, हम नहीं जानते, मेरे तो आसपास हुआ है। और मैं क्या बताऊं, मेरे तो व्यक्तिगत अनुभव भी हैं। लेकिन ये लोग आते हैं, यूज करते हैं, चले जाते हैं, फॉलोअप में हमको नहीं मिलता है। और एक्सचेकर पैसा 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ और, यदि नेशनल अवार्ड भी आप करते या और कुछ भी चीज इस दिशा की सोचते, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि पर्यटन या फिल्म इंडस्ट्री या ये जो इंडस्ट्रियल पार्ट है इसके लिए मध्य प्रदेश में जगह नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो उपलब्धता है वो इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो इस दृष्टि से आप आईएफआई के जो पार्टनर्स आएंगे उनको आप कुछ दे नहीं पाएंगे फॉलोअप के लिए, बेचने के लिए। मैं आता हूं हितेश जी इस पर आपके पास। हितेश जी ने कहा कि मैं तो जानता हूं, चीजें मेरे आसपास हुई हैं, तो अनुभव जब है हितेश जी को, तो आरपी सिंह जी फिर आप हितेश जी को आसपास रखिए सर। इस पूरे आयोजन के दौरान वो अनुभव भी आपको मिलता रहेगा, वो तजुर्बा भी आपको मिलता रहेगा। नहीं, अनुभव है साहब। आसिफ जी, सफलतम लोग हैं सलमान खान और कमलनाथ जी व्यापारिक जीवन के। सुनिए हितेश जी, 1 मिनट। आरपी जी, हाँ बोलिए। वाजपेयी सर, मैं चाहता हूं कि मैं आपके जो आपने सवाल किए हैं उसका जवाब भी दर्शकों को मिले। एक बात तो आपने स्वयं ने स्वीकार की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी ऐसी चीज मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। बहुत शर्म की बात है, क्योंकि विगत 15 वर्ष से आप सत्ता में थे और उसके बाद अगर ये स्वीकार करें, इसका मतलब आपने स्वीकार किया
कि 15 वर्ष सिंह साहब, 70 मध्य प्रदेश के 15 वर्षों से ही है क्या? प्लीज मुझे देखिए, लेट मी स्पीक नहीं, गलत बात। यदि आप चर्चा इस दिशा में ले जाएंगे तो यू आर किलिंग द टाइम। वाजपेयी सर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मध्य प्रदेश 70 वर्षों से है साहब। मैं समझ रहा हूँ इंटरप्ट नहीं किया का ये क्या मतलब होता है? आप बीच की कर देंगे पूरी चर्चा। वाजपेयी सर, लेट मी आरपी जी बोलिए, मुझे पूरा करने दीजिए बात। जो नैरेटिव वो जाना चाहिए। बड़ी पोलाइटली पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपने मध्य प्रदेश नैरेटिव नहीं, दिस इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव, नाउ यू आर टॉकिंग पॉलिटिकली। अरे सर ये फिर मसला इसी में निकल जाएगा। वाजपेयी साहब 1 मिनट चलो, यू जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट, सुनिए। दूसरी बात, आपने ये कैसे कह दिया, मुझे बड़ी शर्म लगी इस बात। मुझे तो बताइए, कमलनाथ जी ने अपना संस्थान क्यों नहीं लगाया? सीधा सवाल। आपने कैसे कह दिया? सलमान खान ने स्वयं ने क्यों नहीं लगाया? नहीं, मैं बताता हूं, वो भी बताऊंगा मैं हर बात का। वाजपेयी सर, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपको निरुत्तर करके घर भेजूंगा। आप प्लीज सुनिए। दूसरी बात, आपने मध्य प्रदेश के बारे में कहा जिसमें इतना पोटेंशियल है मध्य प्रदेश के अंदर। आप किस पोटेंशियल की बात करते हैं? अगर आप टूरिज्म की बात करते हैं, इतना पोटेंशियल है मध्य प्रदेश के अंदर। आप माइनिंग की बात करते हैं, इतना पोटेंशियल है। 100 करोड़ टर्नओवर एमपीटी का नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं? एमपीटी का टर्नओवर 100 करोड़ खर्च करें। सुनिए, दूसरी बात, मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं। आज मध्य प्रदेश अगर मूवीज के लिए डेस्टिनेशन बन रहा है, भोपाल में 2-3 मूवी हो चुकी, ग्वालियर चंबल में मूवी हो चुकी, तो ये कमलनाथ जी का एक रिसोर्ट बताइए क्या मध्य प्रदेश में है? आएगा वो पोटेंशियल आएगा। कमलनाथ जी का मैं ऑफ रिकॉर्ड आपको राजनीतिक उन्होंने यही जिया है, यही मुख्यमंत्री बने। आपने कैसे कह दिया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उनका? आपने कैसे कह दिया कि इन्वेस्टमेंट नहीं है? वो तो 2300 करोड़ रुपए का गबन हो गया है। मोजर बियर का नाम मत लीजिए। अप्रोच से क्यों नहीं ले रहा? मोजर बियर का केस चल रहा है, उनके साले साहब ने अगर गबन आप कर ऐसी दिया, बात करेंगे, जेल में अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप काटे बजट में मैं कोई नेगेटिव सब्सिडी के लिए खेल हुआ था। आरपी सिंह जी 1 मिनट। केडी सर देखिए, वो सब्सिडी के लिए खेल हुआ था, करिए ना बात, हम तो बता देंगे क्या हुआ था। रहेगा कि केडी सर, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल, देखिए आप कुछ सरकारें इन्वेस्टर्स समिट कराती हैं, मंशा वही रहती है कि इन्वेस्टर्स आएंगे, यहां पर नौकरी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी एक तरीके का समिट ही है, इन्वेस्टर समिट है। आप आमंत्रित कर रहे हैं फिल्म जगत को। महेश्वर हमारे यहाँ, भेड़ाघाट, ये ऐसी जगह हैं जहां पर जो पसंद आती है निर्माता निर्देशकों को। इसके अलावा भी एमपी में बहुत कुछ है। शायद वो कोई कैटलॉग या इस तरह का कुछ तैयार रखा गया होगा कि निर्माता निर्देशक आए और उनको यहां पर पसंद आए। और वैसे भी निर्माता निर्देशक नई लोकेशंस की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। देखिए, लोकेशन जो है, लोकेशन मध्य प्रदेश में वाकई बेहतर उपलब्ध है और नई है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया डेस्टिनेशन तो हो ही जाएगा, वो बात सही है। मगर जो वाजपेयी जी ने कहा, उस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि 2 बहुत बड़े अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, कमलनाथ जी हो या सलमान खान हो। अगर वो दोनों मध्य प्रदेश को कुछ देना चाहते हैं, जो कि उनकी आधार भूमि रही है दोनों की, अगर वो मध्य प्रदेश को कुछ देना चाहते हैं और इस संकल्प से जुटते हैं, तो मध्य प्रदेश का भला हो सकता है। वरना सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमारे यहाँ जब फिल्म स्टार आएंगे या फिल्म की शूटिंग होगी, तो उसके ठहरने के लिए जो यानी लोकेशन तो ठीक है आपके पास, मगर उस स्तर के होटल या उस स्तर का और भी आधारभूत संरचनाएं वो उपलब्ध कराना मध्य प्रदेश के लिए आसान नहीं है। उसके लिए पहले हमें अपनी आधारभूत संरचना और सुधारनी होगी, तब ये चीजें या ये प्रयास फलीभूत ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगे। ठीक, जब जमीन पर चीजें दिखेंगी तभी आगे बढ़ेंगे। वरना कोई फिल्म स्टार अगर आया तो उसे हम ये कहेंगे कि देखिए होटल तैयार है, आप आइए, और होटल वालों को कहेंगे कि फिल्म स्टार आ रहे हैं तो आप होटल तैयार कर लीजिए। खैर, जब जमीन पर चीजें होंगी तभी वो आगे बढ़ेगा। इस बात से हम तीनों इत्तेफाक रखते हैं, चारों इत्तेफाक रखते हैं। बहुत शुक्रिया केडी जी, बहुत शुक्रिया आरपी जी, और बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी साहब, आप जुड़े हमारे साथ इस डिबेट में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सकारात्मकता होनी चाहिए, और सकारात्मकता है भी। एक बहुत बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। ये अच्छी बात है कि मुंबई के बाद पूरे देश में अगर कोई दूसरा शहर है तो वो अपने मध्य प्रदेश का इंदौर है। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो मुंबई के बाद मिनी मुंबई में यह आयोजन होगा। इससे बेहतर परिणाम निकलेंगे, दुनिया भर में एमपी की एक नई छवि बने, हम यही उम्मीद करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा जल्द लौट रहा है।